अवसर मिला, फोन आया विशाल भाई का, पहले आदरणीय विजय जी का फोन आया, बोले आप लोगों को आना है, नीमच आना है। मैंने कहा जी हम लोग बिल्कुल आएंगे। नीमच के लिए निमंत्रण उन्होंने दिया, मैंने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल आने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा आप तारीख और नीमच ये दोनों चीज़ें नोट कर लें। मैंने सहर्ष उनको स्वीकृति दी। उसके बाद ये बागडोर संभाल ली विशाल भाई ने, और आप विश्वास मानिए लगभग 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना इस कार्यक्रम की नींव रखे हुए। तब से इनमें से एक भी कवि अपने घर में ढंग से नहीं सो पाया। लगातार उनका फोन आता रहा, भाई साहब नीमच तो याद है, भाई साहब तारीख तो याद है, नीमच तो याद है, तारीख तो याद है, छप गया नीमच यहाँ। नहीं, हंसने की बात नहीं, पीड़ा की बात है। मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था वहां। मैं इसलिए बताना जरूरी होता है, आजकल जैनियों को वहां और कामों के लिए बुलाया जा रहा, आप लोग तो जानते होंगे। तो वो तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन, सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की, और वीर रस का कवि, पढ़ क्या पढ़ेगा। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, कभी अक्षरधाम जाते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी दिल्ली आते हैं, एक बार नीमच भी हो आओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर आपको घमंड और गुरूर हो कि आप लोग नीमच वाले हैं, तो वो तालियां बजाना जो इस कवि सम्मेलन को आरंभ होने के लिए आवश्यक है। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है, और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले नीमच में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली, तो हम तो समझ गए आज कहां फंसे हुए। रसिक भाई कार से आए थे, 2 बार जाके देख के आए है कि गई।